विश्व भर में परिवार सदियों से समाज का आधार स्तंभ रहा है। ये वो प्रथम स्थान है जहां व्यक्ति न केवल भावनात्मक समर्थन प्राप्त करता है, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक नैतिक मूल्यों को भी सीखता है। परिवार से मिले संस्कार और शिक्षा किसी भी राष्ट्र की स्थिरता व प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत अपनी मजबूत पारिवारिक परंपराओं के लिए पहचाना जाता है, जहां प्रेम, सम्मान और कर्तव्य निष्ठा पर समाज की नींव टिकी हुई है। माता पिता और गुरुजनों को यहाँ देवताओं के समान आदर दिया जाता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ऐसी उत्कृष्ट परंपरा को पिछले कुछ दशकों में काफी नुकसान पहुंचा है। भारत में एक बड़ा विवेकशील वर्ग इसके लिए वैलेंटाइन डे को जिम्मेदार ठहराता है। आइए इस विषय पर एक एनालिसिस करते हैं। वैलेंटाइन डे प्रेम, प्रतिबद्धता और मजबूत परिवारों के निर्माण के लिए शुरू हुआ उत्सव क्या आज अपने वास्तविक उद्देश्य को बरकरार रख पाया है, या फिर बाजार की ताकतों ने इसे पूरी तरह से अपने स्वार्थ के लिए बदल दिया है? दिलचस्प बात यह है कि जिनके नाम पर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है वे किसी क्षणिक रोमांस को नहीं, बल्कि मजबूत परिवार मूल्यों को बढ़ावा दे रहे थे। इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने इस समय गुप्त विवाह करवाए जब रोमन सम्राट ने विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परिवार और मजबूत रिश्ते समाज को सशक्त बनाते हैं। आधुनिक बाजार व्यवस्था ने वैलेंटाइन डे को उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म से जोड़ दिया है। महंगे गिफ्ट्स, पार्टीज और दिखावटी सेलिब्रेशंस को समाज ने प्रेम की पहचान बना दिया है। खासकर युवाओं पर इस दिन को मनाने का जबरदस्त मानसिक दबाव बनाया जाता है। सिर्फ 2024 में वैलेंटाइन डे के नाम पर अमेरिकी नागरिकों ने $25.8 बिलियन खर्च किए। अन्य देशों की तरह भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इसका परिणाम आज के रिश्ते लेन देन की तरह होते जा रहे हैं। सच्ची भावनाएं पीछे छूट रही हैं और प्रेम को अब चॉकलेट, गुलाब और महंगे गिफ्ट से आंका जाता है। इसका सबसे खतरनाक असर ये हुआ है कि युवा अवास्तविक अपेक्षाओं, आर्थिक बोझ और रिश्तों की वास्तविकता को न समझ पाने की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इससे भी भयावह एक और सच्चाई है। चमकदार विज्ञापनों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और दोस्तों के दबाव में आकर किशोर ऐसे रिश्तों में उलझ जाते हैं जिनके लिए वे मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार नहीं होते। परफेक्ट लव का ख्याली विचार उन्हें कमजोर बना देता है। पार्टियों, नाइट आउट्स और लव सेलिब्रेशन जैसे आयोजनों में वे बह जाते हैं और बिना सोचे समझे लिए गए फैसले उनकी जिंदगी को पूरी तरह डाउनफॉल की तरफ मोड़ देते हैं। मासूम दोस्तियां अनियंत्रित शारीरिक संबंधों में बदल जाती हैं, जिनका नतीजा टीनेज प्रेगनेंसी के रूप में सामने आता है। ये समस्या अब वैश्विक स्तर पर गंभीर होती जा रही है। वैलेंटाइन डे से 12,50,000 कन्या गर्भवती हो जाती है 13 से 19 साल की। विकसित देशों का रिपोर्ट देखकर मेरे को दुख हुआ। फिर वो गंदगी अपना देश में आने लगी। ईसाइयों के बच्चे स्कूल जाते जाते 13 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र की बच्चियां 12,50,000 बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती, तो मेरा दिल दुखी हो रहा है। वो बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती है, कई अबॉर्शन करा लेती है और कई माँ बन जाती है लापरवाही के कारण। कैसे भी वो सरकार पर बोझा और समाज पर बोझा ऐसा ना हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हर साल 2.1 करोड़ टीनेज प्रेगनेंसी के मामले सामने आते हैं, जिनमें से 1.2 करोड़ अनडिजायर्ड बर्थ होते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 15 से 19 वर्ष की आयु की 55% किशोरियों की अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी असुरक्षित गर्भपात में समाप्त होती है, जिससे उनके जीवन और भविष्य दोनों पर गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, किशोर माता पिता की आर्थिक कठिनाइयों के चलते उनके बच्चों में अशिक्षा, नशे की लत और आपराधिक प्रवृत्तियों की संभावना सामान्य बच्चों की तुलना में कहीं अधिक होती है। परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चे भी अक्सर कम उम्र में ही माता पिता बन जाते हैं।
जिससे ये सामाजिक विकृति का एक अंतहीन चक्र बन जाता है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ एक पल की भावनात्मक कमजोरी की वजह से, जिसे बाजार की ताकतों ने बेचा और बढ़ावा दिया। वैलेंटाइन डे का व्यावसायीकरण केवल युवाओं को ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार व्यवस्था को भी नष्ट कर रहा है। माता पिता जिन्होंने अपने जीवन का हर पल अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, वही अब बुजुर्गावस्था में अकेले और उपेक्षित महसूस हो रहे हैं। जब उन्हें सबसे अधिक भावनात्मक और शारीरिक सहारे की जरूरत होती है, तब उन्हें वृद्धाश्रमों में छोड़ दिया जाता है। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए एक सामाजिक अभिशाप बन चुकी है। माँ बाप को भी भविष्य में अनाथ आश्रम में, नर्सिंग होम में, वृद्धाश्रम में छोड़ के आते। जैसे बूढ़े जानवर को निकाल देते, ऐसे माँ बाप को निकाल देते। ऐसा पाश्चात्य गंदगी हमारे देश में होगा तो हमारे देशवासियों का भविष्य क्या होगा? क्या हम अपने माता पिता के पवित्र प्रेम और बलिदान को भूल नहीं रहे? भारत के एक संत ने इसके लिए एक व्यावहारिक और सभी धर्मों एवं वर्गों के लिए स्वीकार्य उपाय खोज निकाला। सुमति कुमति सब के उड़ रही, अच्छी बुराई सब जगह फैली होती है। मेरी नजरों में ईसाई बुरे हैं ऐसा मैं सोच नहीं सकता हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मुसलमान बुरे हैं सोच भी नहीं सकता हूँ। यहूदी पारसी बुरे हैं नहीं, मैंने तो प्रकल्प चलाया है। गणेश जी जब प्रथम पूजनीय हो जाते माँ बाप के आशीर्वाद से, तो हमारे बच्चे बच्चियां पर माँ बाप वैसे ही मेहरबान होते हैं। जब 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन करेंगे तो माँ बाप के हृदय का भगवान छलकेगा कि नहीं छलकेगा? प्रेम दिवस मनाना हो तो माता पिता का बच्चे प्रेम से पूजन करें और माँ बाप बच्चों को प्रेम से त्रिलोचन बनाने का संकल्प करें। युवक युवतियों को ऐसा तबाही वाला समय कभी नहीं मिला। शुद्ध गाय का घी चला गया, दूध चला गया उन बच्चों के हाथों से, सात्विक भोजन चला गया, सात्विक संस्कार चले गए। अब कुछ बचा है तो ये वैलेंटाइन डे के निमित्त अथवा फिल्म की गंदी चाल के निमित्त आई लव यू करके इन बच्चों की तबाही मेरे से देखी नहीं जाती। इसलिए मैं ये प्रयत्न करता हूं ताकि हमारे युवा धन की रक्षा हो, हमारे युवक युवती स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानित रहे और दुनिया के लोगों को भी स्वस्थ सुखी और सम्मानित कर सके। मेरे देश के बच्चे बच्चियों का उज्जवल भविष्य, इसलिए मैं ये करता हूँ। 2007 में शुरू हुआ ये उत्सव मातृ पितृ पूजन दिवस धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। गांव हो या शहर की कोई सोसाइटी, भारत के कोने कोने में इस पर्व को बड़े उल्लास से मनाया जाने लगा। भारत के कई राज्यों ने इसको राज्य पर्व की तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी मनाने के लिए आदेश जारी कर दिया। संत हो या फिल्म स्टार, राजनेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता, सभी ने बापूजी द्वारा शुरू किए गए इस प्रकल्प की खूब सराहना की। इसकी सुवास विदेशों तक भी फैली और आज 200 से अधिक देशों में ये पर्व मनाया जाता है। विश्व में एकमात्र भारत की प्राचीनतम संस्कृति इसलिए ही सुरक्षित है क्योंकि इस संस्कृति में समय समय पर बापूजी जैसे महापुरुष अवतरित होते रहते हैं। पूज्य बापूजी द्वारा शुरू किए गए इस प्रकल्प को और अधिक व्यापक बनाने में उत्साह से लग जाना चाहिए।